शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग जो लापरवाही और घोटालों का अड्डा बनता जा रहा है। एक ऐसा विभाग जहां पर दिन ब दिन लापरवाही और घोटाले सामने आ रहे हैं और ये घोटाले इस विभाग पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। आज वक्त इंडिया के हाथ शिक्षा विभाग की लापरवाही और घोटालों के ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जो आप जब देखेंगे, यानी कि वो दस्तावेज जब आपके सामने आएंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर का शिक्षा विभाग घोटालों का विभाग बन चुका है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां से जम्मू कश्मीर सहित देश का भाग्य तय होता है, क्योंकि जहां तालीम का पहला पाठ ईमानदारी का होता है, वहां भला घोटाले का अंजाम दिया जाना कैसे अगली पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा दे सकता है। जरा सोचिए, जहां घोटाला होगा वहां बेईमानी की बू जरूर आएगी। तो जाहिर सी बात है कि आम जन का भरोसा शिक्षा विभाग से इस खबर को देखने के बाद उठ ही जाएगा। वक्त इंडिया आज हटाएगा शिक्षा विभाग के चेहरे से घोटाले वाला नकाब। दरअसल वक्त इंडिया को चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा की पोल खोलने वाले कुछ दस्तावेज मिले हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये कागजात खोलेंगे शिक्षा विभाग के चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर की पोल। दरअसल इस कागजात पर जरा गौर करिए। ये डिटेल है सीईओ दफ्तर सांबा के स्टॉक लिस्ट का। इस कागजात में सभी आंकड़े लिखे हुए हैं कि 2010 से 2011, 2011 से 2012 और फिर 2012 से 2013 और अंत में 2013 से 2014 के बीच चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर के लिए कौन कौन से सामान खरीदे गए थे। ऊपर से नीचे तक देखिए। HP डेस्कटॉप, पैनासोनिक, प्रिंटिंग सिस्टम, कार्यालय के लिए अलमारी, टेबल, टोनर, फैक्स मशीन, तौलिया, स्टील की अलमारी, UPS, कप ग्लास से लेकर वो हर बुनियादी चीजें शामिल हैं। जब हमने इस लिस्ट के अमाउंट को काउंट किया तो तकरीबन लाखों रुपए का बिल सामने आया। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये आंकड़ा सिर्फ स्टॉक लिस्ट में ही दर्ज है, लेकिन स्टॉक रजिस्टर पर इस डिटेल को नहीं लिखा गया, जो कि सरकारी नियमों के दायरे में होता है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर स्टॉक रजिस्टर में इस स्टॉक लिस्ट की एंट्री क्यों नहीं हुई। अब चलिए आपको दूसरा पन्ना दिखाते हैं, जिसमें सामान की संख्या तो दर्ज है जो कार्यालय में इस्तेमाल के लिए लिया गया था, लेकिन इसकी पूरी कॉस्ट यानी कि लागत क्या है ये नहीं बताया गया है। इस वीडियो में चल रही ये तस्वीर गौर से देखिए। ऊपर से लिखा है लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड फ्रॉम SSA विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2013 टू सितंबर 2015। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस कागज के जरिए ये बताया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के फंड से ये सारे सामान लिए गए हैं, जिनमें सैमसंग का प्रिंटर, माइक्रोमैक्स का मोबाइल फोन, ऑफिस बैग, रूम हीटर, 2 USB माउस, 1 कीपैड, आयरन ट्रंक्स, रूम हीटर, 4 टायर, 2 लैपटॉप सहित और भी कई सारे सामान लिए गए हैं, जिसे इस आंकड़े में दर्ज तो किया गया है और इसी आंकड़े के आधार पर बिल भी पास करवाया गया है। लेकिन ये आंकड़ा भी सरकारी स्टॉक रजिस्टर में लिखित नहीं है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई ये सारे सामान खरीदे गए थे या फर्जी बिल के जरिए ये सारे पैसे निकाले गए। क्योंकि अगर ये सामान खरीदे गए होते तो सरकारी स्टॉक रजिस्टर में इसकी एंट्री क्यों नहीं की गई। अब आपको एक और खास बात बताते हैं। अगर ये सारे सामान खरीदे गए हैं तो ये सामान है कहाँ, ये बड़ा सवाल है। अब अगर विभाग खराब होने या कूड़े में जाने का बहाना भी बनाए इन सामान को लेकर, तो सरकारी नियमों के मुताबिक स्क्रैप्स को भी बेचा जाता है और उसके पैसे जिस विभाग से फंड आवंटित किया गया होता है उसे उसी विभाग के खाते में जमा करवाने पड़ते हैं। और यदि नहीं बेचा गया तो स्क्रैप्स की उपस्थिति दिखाई जानी
जरूरी होती है। ये सभी स्टॉक लिस्ट हमारे हाथ लगने के बाद जब हमने विभाग से बिल बुक की डिमांड की तो विभाग ने गोल मोल बातें की और तमाम तरह के बहाने बना दिए। हम आपको एक स्टॉक रजिस्टर दिखाते हैं जिसके पन्ने ही गायब हैं। ये स्टॉक रजिस्टर जिसके पन्ने गायब हैं, देखिए, जिसमें 8 नंबर पेज के बाद सीधा 15 नंबर पेज दिख रहा है और फिर 18 के बाद सीधे 21 नंबर पेज दिख रहा है। तो इन पन्नों में ऐसा कौन सा रहस्य था जो इस रजिस्टर से गायब हो गया? ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, बल्कि जो पन्ने इस रजिस्टर में हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं लिखी हुई है, यानी कि उसे भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अभी तक हमारी टीम द्वारा की गई तफ्तीश में ये साफ है कि स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन नहीं किया गया। रजिस्टर के पन्ने गायब दिखे, स्टॉक लिस्ट तो दिखी, लेकिन बिल गायब है, जिसके बाद सांबा के चीफ एजुकेशन ऑफिसर का दफ्तर संदेह के घेरे में है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब इन मोटे घूसखोरों और जालसाजों पर शिक्षा विभाग अपना शिकंजा कसेगा, या फिर ये सब कुछ यूं ही चलते चलते एक नए घोटाले की जाल बुन दी जाएगी, या फिर यूं कहें इन पर कोई प्रश्न उठाएगा तो क्या उसका भी तबादला करवा दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, वक्त इंडिया।